तो दोस्तों भयंकर ठंडी का वक्त था और रात के तकरीबन जो है 11:30 का समय हो रहा था। ऊपर से दिल्ली में तो जानते ही हैं कि सर्दी वहाँ पे कैसी होती है। और वहाँ पर जो है कनॉट प्लेस यानी कि सीपी में जो है एक लड़का होता है, उसका नाम देव होता है। और वो जो है ऑटो लेकर के वहाँ पे खड़ा होता है, सवारी का इंतजार कर रहा होता है। वो सोचता है कि बस कोई लास्ट सवारी मिल जाए, उसको बैठा करके जो है हम अपने घर निकल जाएंगे। तो बस यही वो इंतजार कर रहा था। और दोस्तों उसको जो है बैठे बैठे थोड़ी सी उसको नींद आ जाती है। और फिर उसके बाद आधे घंटे का वक्त बीत जाता है। तब उसको जो है नींद, जब उसकी नींद टूटती है तो वो उससे जो अगर कोई आता है उसे जगा रहा होता है। और झटके से जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि सामने जो है उस दो महिलाएं खड़ी हुई हैं। और दोनों जो है बिल्कुल देखने में खूबसूरत थी और जो है बिल्कुल मॉडर्न तरीके वाली थी। और उनकी जो है तकरीबन उम्र रही होगी 35 से 40 वर्ष के बीच में। और उससे कहती हैं भैया कहाँ चलोगे? तो वो कहता है कि हाँ मैडम बताइए आपको कहाँ जाना है। तो पहले तो वो महिलाएं अपना पता बताती हैं। पता सुनने के बाद जो लड़का होता है ऑटो वाला, वो कहता है कि देखिए मैडम, एड्रेस जहाँ आप बता रही हैं वो मेरे घर के बिल्कुल उल्टा है। मैं अपने जो है घर की तरफ ही सवारी देख रहा हूँ और उधर ही ड्रॉप करके मुझे जो है चला जाऊँगा अपने घर। आपको जाऊँगा तो मुझे 10 किलोमीटर उल्टा फिर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर अपने जो है मैडम जो है होती है उससे कहती हैं कि भैया आप जो है बता लो और मैं आपको किराया भी दे दूंगी और जो है प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। उससे जो है महिलाएं वो रिक्वेस्ट करती हैं और वो कहती हैं देखिए भैया हमारी जो है अचानक से कार खराब हो गई और काफ़ी रात भी हो गई है और अब कोई ऑटो वगैरह दिख भी नहीं रहा है, तो आप हमें प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए। हम आप जो किराया कहेंगे हम आपको किराया दे देंगे। तो दोस्तों ऑटो ड्राइवर रात में जग रहा होता है, वह बेचारा पैसों के लिए जग रहा था। तभी अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि मैडम मैं 1,000 रुपये लूँगा। तो महिलाएं जो है बिना बुक किए, बिना मोल भाव किए हाँ ही भर देती हैं और कहती है ठीक है चलो हम तुमको 1,000 रुपये दे देंगे, बस हमको हमारे घर तक पहुंचा दो। अब जो देव होता है इस बात से खुश हो जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों महिलाओं को जो है पीछे ऑटो में बैठाता है और देव अपना ऑटो लेकर के निकल चलता है। सड़क पर जो है हवा से अपने आप से जो है बातें करते हुए ऑटो चला बढ़िया चलाते हुए चला जा रहा था, हंसते मुस्कुराते हुए। और महिलाएं भी जो है आपस में बात कर रही होती हैं। तो महिला जो होती है वो देव से कहती है कहीं अगर मेडिकल स्टोर दिखे तो प्लीज़ भैया 2 मिनट के लिए रोक दीजिए। तो देव कहता है कि एक जगह मेडिकल स्टोर ओपन है, वहाँ पर जो है दवाई ले लीजिएगा। तो आगे चल के जाते हैं तो वहाँ मेडिकल स्टोर खुला होता है। तो वो ऑटो रोकता है, फिर जो है महिलाएं होती है वो अपना दवाई वगैरह लेती है वहाँ मेडिकल स्टोर से। तो जो है वो बोलती है नहीं मुझे कुछ चीज़ खरीदना है, आप जो है वापस करके ऑटो में बैठ जाती हैं आकर के दवाई लेके। तो ऑटो फिर चल पड़ता है। कुछ दूर सफ़र तय करने के बाद जो है वो एड्रेस पे पहुंच जाता है जो वो उन महिलाओं ने बताया था। वहां जा कर के रुक जाता है। घर के पास क्या देखता है, एक बड़ी आलीशान कॉलोनी है, बहुत सारे हाउसेस बने हुए हैं और वहीं जो है रॉ हाउस टाइप के बंगले बहुत सारे बने हुए थे। और आगे जाकर के ऑटो रुका तो महिलाएं वहां से उतरती हैं और उससे कहती हैं थैंक यू भैया, और अपना पर्स जो है हाथ में डाल करके पैसे निकालती हैं। फिर वो जो है कहती हैं कि कैश तो नहीं है, कैश खत्म हो गया है। उसके बाद वो देव को कहती हैं कि आपको पैसे लेना है तो आप मेरे घर के अंदर चलिए, फिर उसके बाद हम वहीं पर आपको पैसे दे देंगे, फिर वहाँ से आप चले जाइएगा। अब देव जो है अटपटा सा लगता है, लेकिन वह कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, आप जल्दी आओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो है वो जो है वहाँ पे वेट कर रहा होता है। लेकिन जो है फिर उसके बाद जो है वो कहती हैं कि आपने मुझे मेरी जो है बहुत सहायता करी, क्योंकि आप जो है उल्टी दिशा में जा रहे थे और आपका घर उल्टी दिशा में, आपने फिर भी हमें ड्रॉप किया। चलिए कम से कम एक तो कॉफ़ी तो पी लीजिए अंदर, आप बाहर क्यों कब तक खड़े रहेंगे, आपने हमारी इतनी मदद की है और वहीं आप कॉफ़ी पी लीजिएगा फिर आप चले जाइएगा। अब देव जो है आगे के रास्ता मतलब उसके पास कोई था नहीं, क्योंकि उसे तो बस पैसे लेने थे, उसके पास मजबूरी थी। तो वो जो है बंगले में दाखिल हो जाता है। दोस्तों जब वो बंगले पर जाता है और वहाँ सोफे पर बैठ जाता है तो एक महिला जो है मेन डोर जो है लॉक कर देती है और घर में कोई था भी नहीं, सिर्फ 2 महिलाएं थी वही वाली। अब जो उसमें एक महिला होती है वो किचन में जाती है, दूसरी महिला कहती है जो पैसे लेकर के आती है। तभी वो कहती है कि मैं कॉफ़ी बना करके ला रही हूँ और देव वहाँ पर बैठा निहार रहा होता है। बड़ा आलीशान बंगला था, हर सुख सुविधा मौजूद थी वहाँ पर। 5 मिनट तक तो सन्नाटा रहता है और देव बिल्कुल अकेले रहता है। 5 मिनट के बाद जो है महिला
ऊपर से पैसे लेने ऊपर गई थी, और जब वो नीचे उतर कर आती है और देव उससे देखता है तो उसकी फटी की फटी निगाहें रह जाती हैं, क्योंकि महिला ने ड्रेस चेंज कर लिया था। और इस वक्त वह जो है एकदम शॉर्ट ड्रेस पहन करके पोज में आ रही थी, और इस प्रकार जो है गाउन पहनी हुई थी, और अंदर का जो सारा बदन होता है वो जो है देव देख सकता था। अब जो है उसकी नज़रें जो है हटती नहीं है। तभी जो है एक दूसरी वाली महिला होती है, वो किचन में कॉफ़ी बनाने गई थी, वह भी लौट करके आ जाती है, और जो है 2 ट्रे में जो है एक साथ कॉफ़ी वगैरह और बिस्किट वगैरह कुछ चाय पानी नाश्ता वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब एक कप जो है देव को दिया जाता है, और बाकी दोनों महिलाएं अपना एक एक कप ले लेती हैं और कॉफ़ी पीने लगती हैं, और देव से बातें करने लगती हैं। तो उससे पूछती है क्या नाम है, कहाँ रहते हो, परिवार में कौन कौन है, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह सब पूछना शुरू कर देती हैं। अब जो देव होता है वो कॉफ़ी पी रहा होता है, और उन लोगों से बात कर रहा होता है, उनके सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन हर सिप के साथ देव को जो है मदहोशी सी छा रही थी, और जो है वह अपने होश खोते जा रहा था। और जब तक देव कुछ सोच समझ पाता, तब तक जो है देव जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहोश टाइप का नहीं, नशा उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था, वो बहुत ज़्यादा नशे में आ चुका था। अब जो है देव को जो है आलीशान बेडरूम की तरफ जो है ले जाती हैं, और वो जो है देव जब सुबह उठता है तो वो जो देखता है, अरे वो तो बेडरूम में पड़ा है, वो एकदम से अचानक से कहाँ आ गए भाई, मेरे साथ क्या, उसको कुछ होश ही नहीं है। अब जो है वो एकदम आश्चर्य हो जाता है, और अपने शरीर को देखता है तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है, वो बिल्कुल भी निवश था, और एक ही झटके से उठना चाहता था, वह उठ नहीं पाता, क्योंकि दोनों हाथ उसके पीछे बंधे हुए थे, और पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, क्योंकि पैर आगे की ओर बंधे हुए थे, चारों खाने में जो है हाथ पैर उसको बांध दिए थे। अब बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसके उसमें कपड़े भी नहीं थे, और जो है तभी जो है दोनों महिलाओं के कमरे में एंट्री होती है। देव को जब वो देखती हैं तो एक दूसरे से मुस्कुराने लगती हैं, देव के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन देव जो है अब होश में आ गया था। देव कहता है कि मैडम ये सब क्या चल रहा है, आप लोग यह मेरे साथ क्या कर रही हैं, आपने मुझे इस तरीके से क्यों मतलब बांध रखा है। दोनों महिलाएं आकर के पलंग पर बैठ जाती हैं, और देव के साथ जो है बदन को सहलाना शुरू कर देती हैं, और कहती हैं हमें कोऑपरेट करो, हमारी इच्छा पूरी करो, हम तुम्हें खुश कर देंगे, फिर हमें जो है तुम खुश कर देना। तो उसके बाद देव कहता है कि मैडम ऐसा मैं आदमी नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हो, आप जो मेरे साथ कर रही हो बहुत ही गलत है। लेकिन वो महिलाएं कहाँ मानने वाली थी, देव से कहती कि अगर प्यार से मान जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें मनवाने के लिए, और अगर तुम विरोध करोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जो है नरक बना दूंगी, और तुम खून के आंसू सोओगे। तो देव जो था वो मना करता रहा, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं ने जो है देव के मुंह पर कपड़ा डाल देती हैं, और फिर वो बोल भी नहीं पाता। उसके बाद दोनों महिलाएं जो है शराब का गिलास साइड में रखती हैं, और फिर एक एक करके अपने वस्त्रों को हटा करके फिर उसी अवस्था में आ जाती हैं जिस तरह से वह देव के ऊपर जो है टूट पड़ती हैं, और देव के साथ मनमानी करना शुरू कर देती हैं। किसी न किसी प्रकार से देव को जो है शारीरिक रूप से तैयार कर लेती हैं, और फिर जो है अपनी सारी ख्वाहिशों को जो है पूरा करने का प्रयास करती हैं। हालांकि शुरू में वह लड़का काफ़ी इन चीज़ों का विरोध कर रहा था, लेकिन वह बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। फिर उसको भी मज़ा आने लगा, और क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, क्योंकि इंसान है तो फीलिंग तो आ ही जाएगी। और फिर जो है देव भी जो है बहुत मजबूर हो जाता है, अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, वो खुद को जो है सरेंडर कर देता है, और फिर वह जो है अपनी सारी ज़रूरतों को जो है देव से मिटाना शुरू कर देती हैं औरतें। और जब देव दोनों जब जो एक दूसरे को बार बार जो है खेला चालू हो जाता है, दोनों महिलाएं फिर देव को बोल देती हैं कि फिर वो लड़के से कहती हैं कि देखो जो होना है वो हो चुका, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप जो है हमको कोऑपरेट करो, रात में हमारे साथ रात में बारी बारी तुम्हें हमको खुश करना होगा, और सुबह हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम जो है सोच भी नहीं सकते। अब लालच में दोस्तों देव को पैसों का लालच तो था, मतलब उसके पास पैसे की कमी थी, बेचारा इधर उधर भटक रहा था, और जब उसने पैसे का लालच सुना तो जो है फिर वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। जब महिलाओं ने दोनों के साथ किया तो जो है अब जो है वो उनको मज़ा नहीं आया, अब जो है जवान मर्द जो है उनके चक्कर में आ गया था, और देव भी जो है वहाँ पर रुक जाता है, और दोनों जो है
फिर से मस्ती करते हैं और देव सारी रात उन महिलाओं के साथ बारी बारी जैसा वो महिलाएं चाहती थी देव जो है वैसा वैसा करता है। और फिर उसके बाद जो है कभी एक साथ तो कभी बारी बारी वो अपना खेल चालू करता रहता है। सुबह तक तीनों जो है थक चुके थे और थक करके सो गए थे। कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुलती है तो देव जो है दोनों महिलाओं को उसी प्रकार से निवस्त्र जो है बेडरूम में जैसी थी वैसे ही छोड़कर जो है देव उठता है और अपने कपड़े पहन लेता है। तभी जो है उनमें से एक महिला की नींद खुल जाती है और फिर दूसरी उठ जाती है। देव को देख करके मुस्कुरा रही होती हैं, खुश हो जाती हैं। देव कहता है कि मैडम अब तो मेरा किराया दे दीजिए और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मुझे बख्श दीजिए। एक महिला जाती है, पैसे लेकर के आती है और 10,000 की गड्डी जो है देव को दे देती है। देव जब 10,000 देखता है तो चौंक जाता है, कहता है कि मैडम इतने पैसे तो जो है इतने पैसे। तो वह कहती है कि तुमने जो एक रात में हमें सर्विस दी है, हमें जो आनंद दिया है, बस उसी का इंतज़ाम है, उसी का इनाम है। तो देव उन्हें थैंक यू बोलता है और वो कहती है वो थैंक यू से काम नहीं चलेगा। देव ऐसा करो कि अब जो है तुम हमेशा यहीं पर जो है आओगे और जब तक जो है जब हम तुम्हें फ़ोन करेंगे तब तुम यहाँ पर आ जाए ना और जो है हमारी ख्वाहिशों को पूरी कर देना और फिर तुम्हें जो है जो पैसे हम दे दिया करेंगे। देव को और क्या चाहिए था, वह भी एक जवान जो है मर्द था, अच्छा खासा मुस्तंडा लड़का था। हालांकि जो है वो शादीशुदा था लेकिन जो है महिलाओं जो है वो इतनी खूबसूरत थी, बलाएँ थी और अमीर घर की जो है महिलाएं थी, फैशन में रहने वाली थी और देव एक ऑटो ड्राइवर था, ठीक है। और जो है जब ऐसी महिलाएं उसे भोगने को मिल रही थी और उसके बदले में उसे पैसा भी दिया जा रहा था तो जो है फिर वह लड़का जो है भला क्यों मना करता। देव कहता है कि ठीक है मैडम आप नंबर अपना दे दीजिए। फिर जो है दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है और आप मुझे जब भी फ़ोन करेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों कहानी को पूरा सुनने के लिए जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि जो है देव वहाँ से चला जाता है और दोस्तों जब वह जो है घर पहुँच करके देखता है अपनी पत्नी को, जो उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी ज़्यादा उसको चिंता हो रही थी कि मेरा पति कहाँ है, अभी तक आया हो क्यों नहीं, और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था और वो पता नहीं कहाँ किसी मुसीबत में फंस गया हो। तो दोस्तों सारी रात जो है वो बेचारी सोचती रहती है और वहीं पर जो है ट्रिप्स जो वो लगा रहा होता वो उसने बताया अपनी पत्नी को कि जो है मैं कहीं फंस गया था एक ज़रूरी काम से, इसलिए मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया और शायद पता और मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत चक्कर में फंस गया था। वो बात को जो है घुमा देता है। अब जो है उसकी जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम कीर्ति होता है। जब उसके हाथ में वो पैसा रखता है तो पत्नी भी वो पैसा देख करके खुश हो जाती है। अब सारे दिन जो है देव यह काम पर नहीं जाता है, घर पर आराम करता है। और देव का बैकग्राउंड कुछ ऐसा था दोस्तों कि जो देव था वो उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला था और उसके माँ बाप जो है किसी तरीके से उसको 12वीं तक जो है पढ़ा देते हैं और 12वीं में जो है जब उसने परीक्षा पास नहीं की, फेल हो गया, तो उसको जो है ऑटो चलाने के लिए दे दिया। वक्त बीता, समय आगे बढ़ा और देव जब शादी करने लायक हुआ तो परिवार ने शादी करा दी। पिता जो थे वो खेतीहार मजदूर थे और माँ भी रोज़ की मजदूरी किया करती थी और देव ऑटो चलाया करता था। पत्नी के आने से परिवार की जो है जिम्मेदारियां वो बढ़ जाती हैं, खर्चा पूरा नहीं पड़ पा रहा था। अब देव का भी जो है एक मामा जो दिल्ली में था वो दिल्ली में रहा करता था। अब वो मामा जो है जब वो वहाँ जा कर के पहुँचता है और देव जो है उससे बात करता है, वो कहता है कि तू जो है ऑटो चलाना सीख और यहाँ पर जो है चिल्लर जमा कर रहा है, तू दिल्ली आ जा और दिल्ली में बहुत स्कोप है इस धंधे में, तू वहाँ अपना पैसे वैसे कमाना दिल्ली में, यहाँ से तुझे दोगुना तिगुना पैसा मिलेगा। तो देव को यह बात अच्छी लगती है, वह अपनी पत्नी को जो है अपनी माँ के पास छोड़कर दिल्ली आ जाता है। कुछ दिन जो है मामा के साथ रहता है और मामा जो है उसे ऑटो पर जो है एक किराए पर जो है ऑटो उसे दिलवा देते हैं और देव उसे चलाने लगता है। दिल्ली जो है पहले उसे नहीं समझ में आ रही थी लेकिन धीरे धीरे जो है वो दिल्ली को जो है समझने लगा था, जानने लगा था, वहाँ की भाषा तौर तरीका। लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब जो देव था वह जो है कोना कोना जान चुका था, उसे अब जो है सारे रास्ते पते मालूम हो चुके थे वह आमदनी भी अच्छी बनाने लगा था।
ऑटो का किराया भी जो है बढ़िया अच्छे से उसको मिल रहा था और वो पैसे भी बचा लिया करता था। तो दोस्तों वो जो है पैसे अपने घर भी भेज दिया करता था और धीरे धीरे उसको जो है 1 साल बीत जाता है। जो है देव कुछ पैसे और जोड़ लेता है और उसका जो है इतना ज़्यादा पैसे हो जाता है कि वो डाउन पेमेंट करके जो है वो एक जो है अपना खुद का जो है ई रिक्शा मतलब खुद का जो है ऑटो खरीद लेता है। और उसके जो मामा होते हैं वो बताते हैं उनसे, तो वो मामा उसके बहुत खुश हो जाते हैं और जो है वो सोचते हैं कि यार भांजा इतनी मेहनत कर रहा है, तो मामा जो है अपने रिस्क पर उसको जो है ऑटो जो है फाइनेंस करवा देते हैं। और जो है दोस्तों वो जो है अपने ऑटो का खुद ही मालिक बन जाता है, ऑटो वगैरह चलाता है। लगभग 6 महीने लग जाते हैं उसको, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब वो किराया जो दे रहा था वो भी बच रहा था और जो किस्तें जा रही थी वो भी बहुत अच्छे से जा रही थी। अब जो है देव इतना सक्षम हो चुका था कि जो है वो अपना दिल्ली में जो खुद का कमरा ले सकता था और अपनी पत्नी को साथ रख सकता था। तो देव वही फैसला करता है और जो है फिर उसकी पत्नी कीर्ति जो होती है उसको वह दिल्ली बुला लेता है और फिर जो है कमरा किराए पर ले लेता है और पति पत्नी जो ना साथ में रहने लगते हैं और बहुत समय बीतता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक रात वहीं आकर के पहुंचती है जो मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताई थी। वह दोनों महिलाएं जो है टकराती हैं, देव और देव को घर जो लेके जाती हैं अपने, और देव के साथ वहाँ जो कुछ भी होता है तो जो है उसी दिन से जो है देव की जो ज़िंदगी होती है उसमें जो है नई करवट आ जाती है, नया चैप्टर खुल जाता है। दोस्तों अब जो महिलाएं थी देव को हर 2-3 दिन में फ़ोन करती थी। अब देव को जब भी फ़ोन करती थी देव वहाँ उनके पास पहुँचना होता था उनको, चाहे देव किस कंडीशन में, चाहे वो सो रहा हो चाहे कोई काम कर रहा हो, लेकिन देव सब कुछ छोड़ करके उनके पास जाता था। रात को घर पर हो तो पत्नी से कुछ बहाना करके वह जो है बोल के निकल जाता था कि कस्टमर की कॉल आ रही है, मुझे उन्हें ड्रॉप करना है, और सारी रात नहीं आता था। इसी तरह से उसको जो है पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे, तो जो है इसीलिए पत्नी भी आराम से जो है झूठ को बर्दाश्त कर रही होती है और मेहनत देखती थी, कमाई देखती थी, खुश हो जाती थी कि पति जो है इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन बेचारी पत्नी को कहाँ पता था कि ये कौन सी मेहनत कर रहा है और क्या कारनामे कर रहा है जो कि रुपये पैसे लेके आ रहा है। अब जो है दोस्तों फिर उसके साथ जो होने वाला था उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, खुद देव ने भी नहीं सोचा था। उसे अभी जो है यह चीज़ें तो अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में जो उसके साथ होने वाला था बहुत ही गलत होने वाला था। पत्नी को भी अभी तक कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि पति जब भी जाता था तो वो पैसे लेकर के आता था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और वह 2 महिलाएं थी जिसमें से एक का नाम निशी था और दूसरी का नाम रोमा था। ये जो है इनका ये बंगला होता था और यह लोग जो है यहाँ पर काम वगैरह करती थी। वहाँ पर जो है उसका नाम निशी खुराना था और निशी खुराना का पति जो था वो जर्मनी में रहा करता था। निशी यहाँ पर अकेले रहती थी, उसे बच्चा भी कोई नहीं था। दूसरी महिला का नाम था रोमा। रोमा जो थी वो उसकी फ्रेंड थी जो कि उसकी ज्वाइंट फैमिली से थी, वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी, इसलिए वो जो है उसके साथ जो है काला कांड करने में शामिल होती थी, वो निशी के घर आ जाती थी। उसका जो पति था वो सही तरीके से उसे खुश नहीं कर पाता था, तो उसकी जो ज़रूरतें थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती थी और निशी को जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए देखते उसका भी मन कर जाता था। तो दोस्तों अब जो है अब दुख की घड़ी जो होती है वो बहुत लंबी होती है। अब जब खुशी आती है तो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, वो जल्दी खुशी चली जाती है, ठीक है। लेकिन जब दुख आता है तो दोस्तों वो बहुत लंबा टिकता है, बहुत देर तक रुकता है। और ऐसी ही कुछ अब जो है ज़िंदगी में देव की होने वाला था। अब जो है ज़िंदगी में खुशी आई, लेकिन जब तक देव की ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो किस्मत यहाँ पर एक नया करवट लेती है। फिर उसके बाद जो देव के साथ होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। दोस्तों एक दिन देव की पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और देव उस वक्त काम पर था और उसे फ़ोन आ जाता है। वह तुरंत घर जाता है और पत्नी को अस्पताल लेकर के जाता है। डॉक्टर दवाई देता है, इलाज चलता है, पत्नी ठीक हो जाती है। महीना भर ही बीता था कि पत्नी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई और फिर ले गया। फिर इस बार जो है डॉक्टर जो है वो जांच पड़ताल करते हैं। डॉक्टर तो जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है देव के ऊपर, क्योंकि देव की पत्नी को कैंसर हो चुका था। अब एक इंसान के लिए कैंसर जैसी बीमारी होना बहुत बड़ी बात है।
वो बेचारा एक तो पैसे भी नहीं कमा पा रहा था और वो इतना गरीब भी नहीं था। जब उसको इस चीज़ का पता चलता है तो वो जो है बेचारा रो रो कर जो है बुरी हालत हो जाती है और उसकी ज़िंदगी एकदम से समझो कि मारो गाज जैसे पड़ गई हो। अब हर जो है इसमें जो है बुरी तरीके से जो जूझना पड़ता है, बस पैसे वाली की बात रहती है तो वो लोग तो कहीं भी अपना एडजस्ट हो जाते हैं और जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो लोग देश विदेश जाकर भी इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब इंसान कहाँ कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करा पाएगा। तो दोस्तों, घर द्वार सब कुछ बिक जाता है, बस तो यही चिंता सताए रहती थी कि पत्नी को वह इतना प्यार करता था कि वो उसका इलाज किसी भी तरीके से कराएगा। उसने ठान लिया था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं अपनी पत्नी का जो है इलाज ज़रूर कराऊंगा। अब इलाज जो है इतना महंगा होता है कि धीरे धीरे जितने भी पैसे जोड़ के रखे थे वो पैसे सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ गांव में पिताजी भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे और एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है वो भी जो है बेचना पड़ जाता है और गांव का घर वहीं जो है गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैसा पूरा नहीं पड़ रहा था। तब नौबत आ जाती है जो देव का ऑटो होता है वो भी बिक जाता है। अब क्या हो, इधर उधर जो है वो बेचारा भटक रहा होता है। देव बराबर मैडम को जो है सर्विस दे रहा होता है, वहाँ से पैसे लाता था, तो देव भी वह पत्नी में ही लगा दिया करता था। एक दिन जो है देव को फ़ोन आ जाता है और पत्नी को काफ़ी कमज़ोरी हो चुकी थी, वह घर पर ही मौजूद थी। देव को एक फ़ोन आ जाता है और देव से बोला जाता है कि जो है देव अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ और शाम तक लौट करके आऊँगा। देव घर से निकल जाता है। दोस्तों, शाम बीतती है, रात हो जाती है, आधी रात हो जाती है। पत्नी फ़ोन लगाकर परेशान हो जाती है, लेकिन देव घर नहीं लौट करके आता है। सारी रात पत्नी जो है आंखें जो है टिका हुए गेट की तरफ देखती है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह होती है तो वो फिर फ़ोन करती है, लेकिन देव फिर भी नहीं लौट कर आता है। अब पत्नी रोने लगती है, फिर शाम हो जाती है दोस्तों और देव फिर भी नहीं लौट करके आता है। अब पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो करे तो करे क्या। फिर वह जो है मामा जी को कॉल करती है। वही मामा जी थी, वो दिल्ली जो है उन्हीं को लेकर के आए थे जो यहीं पर रहते थे। मामा आकर के पहुंचते हैं और बहू की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बहू को ऑटो में बिठा लेते हैं और वह अपने घर छोड़ते हैं और फिर जो है वो देव को फ़ोन लगाते हैं और देव का जो फ़ोन होता है वो लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। हर तरफ पता किया, जहाँ तहाँ कहीं भी सब जगह जो है ऑटो स्टैंड वगैरह जहाँ जहाँ देव जाता था वहाँ सब पता कर लिया। थक हार करके आखिरकार मजबूरी में उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में जा करके उसकी मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करते हैं और फिर जो है वहाँ मामा जो है कहते हैं कि मैं उसका मामा हूँ, वो मेरा भांजा है। पूरी कहानी वहाँ पर बयां करते हैं। कल दोपहर से ही घर से निकला था, शाम को आने को बोला था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। दूसरा दिन भी हो गया, लेकिन देव अब लौट करके नहीं आया। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। पुलिस मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करती है और अब जो है उसकी तफ्तीश चालू कर देती है, उसकी खोज चालू कर देती है। सबसे पहले देव का नंबर ट्राई किया जाता है और फिर उसको जो है ट्रेस पर लगाया जाता है क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर उसके बाद जो है उसको कॉल जो है उसको जो है रीलोकेट किया जाता है और फिर जो है लास्ट लोकेशन जो उसकी दिखाई देती है उसका दिल्ली रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था। अब देव दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर क्यों गया था? वह ऑटो भी नहीं चला रहा था, तो क्या किसी दोस्त के साथ गया था? फिर वहीं जो है फिर यहीं कहाँ चला गया था? पुलिस अभी इस तफ्तीश में जुटी हुई थी दोस्तों। एक पुलिस स्टेशन से फ़ोन आकर के जो है बताते हैं कि संबंधी यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी और जो है जब इधर देव लापता हुआ था तो जो है पुलिस भी उसकी फ़ोटो जो है इधर उधर की मिसिंग की सारे थाने में सर्कुलेट कर चुकी थी। अब वहाँ पर भी जो है जाकर के कंप्लेंट पहुँची और फ़ोटो पहुँची तो हूबहू जो है हुलिया एकदम उस फोटो से मैच कर रहा होता है। अब जब है खबर मिलती है तो मामा खबर को देख करके जो है परेशान हो जाते हैं और मामा जा कर के वहाँ अस्पताल जहाँ उनको ले जाया जाता है वहाँ बॉडी जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। मामा देखता है कि मामा पहचान लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जो सब था दोस्तों वह देव का ही था। देव को बड़े ही जो है करीब से सटा करके सीने से गोली मारी गई थी। अब यह मामला हत्या बन चुका था। मामा से पूछताछ होती है, आखिर देव को किसने गोली मारा होगा? देव आखिर किससे दुश्मनी थी देव की? मामा कहता है कि वह तो यहाँ पे ज़्यादा किसी को जानता नहीं था, भला ऐसे में उसको कौन सी गोली कौन मारेगा और कौन किसका इतना बड़ा दुश्मन हो गया।
मेरा भांजा बहुत सीधा इंसान था। पत्नी से पूछताछ की जाती है, पत्नी पर तो जैसे तैसे दुखों का पहाड़ छूट जाता है। पहले भी वह ज़िंदगी में जो है मौत से जूझ रही थी और फिर उसका एक पति ही उसका सहारा था और उसके साथ भी ऐसा हो गया था। तो जो शायद उसके लिए कुछ कर सकता था और वो भी जो है उसको भी बचाने के लिए जो है बेचारी कुछ नहीं कर पाई, वो भी मर गया और वो भी इलाज करा रहा था। वो कैसे मैनेज कर रहा था वही जान रहा था। अब जो है वह इंसान जो था वो इस दुनिया से जा चुका था, तो जाहिर सी बात है पत्नी के लिए इससे बुरी ज़िंदगी हालत में और क्या हो सकती है। अब वो किसके लिए सहारा बनती, किससे इलाज करवाती, किसके सहारे वो जीती। एक तो उसे जो है इस तरह की बीमारी हो गई थी जो है उसको बचना तो नामुमकिन ही था, ठीक है। और गरीब भी होती चली जा रही थी क्योंकि उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो है सबसे अच्छा था जो दुनिया में चला गया, तो जाहिर सी बात है उसके आगे तो ज़िंदगी का पहाड़ टूट ही गया था। अब जो है दोस्तों यह सब चल ही रहा था कि अब वो नहीं बचेगी, शायद अब जो मर जाएगी, उसके मन में ये सारे सवाल चल रहे थे। लेकिन वो अब जो है किसकी गलती है और किसको अपना दुख बताती। खैर पुलिस जो है वह आगे जो है तफ्तीश करती है और तब कॉल रिकॉर्डिंग भी आकर के सामने आती है। जब कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, एक नंबर था जिस पर महीने में कई बार बात हो रही थी, क्योंकि नंबर जो थे वह सब जानने वाले थे। और लेकिन उसमें एक नंबर ऐसा था जो मामा नहीं पहचान पा रहे थे। वह नंबर किसी का नहीं बल्कि निशी खुराना का था, जिसे हर 2-3 दिन में कॉल आया करता था। अब जो है देव के साथ उन दोनों की लास्ट कॉल देखी जाती है और पुलिस जो है एक दल रवाना हो जाता है उसके एड्रेस पर। जब जाकर के वहाँ देखता है उसके बंगले पर, तो वहाँ पर जो है महिला दरवाज़ा जो खोलती है वह पहली महिला निशी मल्होत्रा होती है। और पुलिस सबसे पहले सवाल करती कि तुम देव को जानती हो। निशी मल्होत्रा जवाब देती कि नहीं, कौन देव, मैं नहीं जानती हूँ। पुलिस उसे नंबर दिखाती है और पूछती है नंबर आपका ही तो है। तो वो कहती है हाँ यह नंबर तो मेरा है। बस पुलिस प्राइम सस्पेक्ट यहीं से निशी को बना लेती है, क्योंकि निशी ने झूठ बोला। जब नंबर तुम्हारा है और तुमने जो है लास्ट टाइम इनसे बात की है, तो इनको तुम क्यों नहीं जानती हो। पुलिस जो है तुरंत उसे हिरासत में ले लेती है और निशी को थाने में ले जाती है और वहाँ पर जो है पूछताछ करती है। निशी जो है वो पहले जो थी वो गोल मोल जो है इधर उधर घुमाती है पुलिस को, लेकिन फिर जो है पुलिस अपने तरीके से उससे सच उगलवाती है। पुलिस के सामने तो कोई नहीं टिक पाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है फिर उसका फिर नाम निकल करके आता है रोमा का। रोमा भी गिरफ्तार करके उसको जो है थाने लेके आया जाता है। जब दोनों महिलाओं से पूछताछ की जाती है तो जो है पूरा कहानी निकल करके सामने आती है। बस इस तरह से जो है होती है कि दोनों ने कबूल कर लिया था कि देव की हत्या इन दोनों महिलाओं ने ही की है। दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि जो है सामने आती है, जब खेती बिक गई, घर गिरवी हो गया, ऑटो तक भी बिक गया, फिर भी पत्नी के इलाज के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, तो देव इन दोनों महिलाओं से मदद मांगता है और इनके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और मदद की दुहाई देता है कि मुझे उसे जो है 5 लाख रुपए दे दो और मैं इसकी पाई पाई लौटा दूंगा, ब्याज सही लौटा दूंगा और वो सर्विस भी इनको देता रहेगा। उसका वह जो है उनसे पैसे भी नहीं लेगा। लेकिन इन दोनों महिलाओं ने उस दिन जो है देव की जमकर जो है बेइज्जती की, इंसल्ट की। वह जब यह नशे में थी कहने लगी तुम भिखारी 2 कौड़े के इंसान, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमारा जो है बस खिलाओ पिलाओ हो और तुम हमारा बस सेवा करो, हम तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, बस इसके बदले तुम्हें पैसे दे देते हैं। इसका मतलब ये तुम सोच रहे हो ना कि तुम हमें लूट लोगे और हमारा फ़ायदा उठा लोगे, हमसे 5 लाख रुपए ले लोगे। इस प्रकार की जो बातें तुम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो देव होता है वो रोता है, इनके आगे गिड़गिड़ाता है, लेकिन ये दोनों महिलाएं नहीं मानती हैं। अब जब ऐसा होता है तो फिर इनकी कई बातें देव के मन में घूमने लगती और फिर जो है बाद में देव इनसे जो है पैसों की ज़रूरत थी वो जो है मांगने लगता है। इसलिए देव के दिमाग में एक प्लान आता है कि देव उस प्लान पे अमल करता है कि एक दिन जब यह महिलाएं जो है कार्यक्रम करने लगती हैं और बुलाएंगी तो जो खूब नशे में टुन हो जाएंगी, देव वहाँ पर अपने मोबाइल का कैमरा लेगा और इस तरह से फिट कर देगा कि दोनों महिलाएं जो हैं वो साथ में क्या कर रही हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं इन्हें वीडियो भेज करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दूंगा और मुझे इस तरीके से जो है 5 लाख रुपए मिल जाएंगे।
और मैं इनसे कहूँगा कि अगर तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं ये जो है सारे वीडियो वायरल कर दूँगा। बस जो ये लोग मजबूर हो जाएंगे। अब जो है वो कहता है कि मेरी पत्नी बीमार है और मुझे इलाज कराने के पैसे दो, तो ऐसे तो दे नहीं रही हैं, तो अब हमको यही करना पड़ेगा क्योंकि यार जो है मेरे घर वालों का मामला है। तो वो उन पे प्रेशर बनाता है कि तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा, नहीं मुझे पैसे दो। अब जो है दोनों महिलाएं हैं वो डर जाती हैं और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जो है पैसे या देव को नहीं देना चाहती थी, हालांकि इनके लिए 5 लाख रुपया देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो है दोस्तों कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसे होते हैं ना उतने ही लोग अय्यासी होते हैं, अय्यासी में उड़ा देंगे लेकिन बेचारे किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी की जान नहीं बचाएंगे। ठीक है, ये लोग साले बहुत हरामी होते हैं। अब यही काम जो है कुछ महिलाएं कर रही होती हैं। अब जो है एक दिन जो है यह फैसला लेती हैं कि देव को बुलाती हैं और कहती हैं ठीक है हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम हमारे घर पर आओ। और यह वही दिन था जब देव का आखिरी दिन था और अपनी पत्नी से कहकर गया था कि मैं शाम को घर लौट आऊँगा। जब यह दोनों महिलाएं जो होती वो कुछ प्लान बना रही होती हैं और फिर जो है उससे कहती कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम हमें सर्विस दो। और फिर उसके बाद यह देव जो होता है यह काम करती हैं और जब देव इनसे पैसे मांगने लगता है तो देव को गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देती हैं। और देव जब इनको वीडियो और जो है परिवार की दिखाने की बात करता है कि हम तुम्हारे परिवार को तुम्हारा वीडियो दिखा देंगे, यह महिला जो निशा होती है वो अपने पति का जो लाइसेंस वाला रिवॉल्वर होता है वो ड्रॉज से निकालती है और देव के सीने में सटा करके वहीं जो है दोस्तों गोली मार देती है, जिससे कि देव की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर उसके बाद यह महिला रात होने का इंतज़ार कर रही होती है और फिर यह जो है लाश को डाल करके कहीं सुनसान जगह पर एक नाले में जो है वहाँ पर डाल देती है, फेंक आती है। फिर उसके बाद जो है लेकिन ये नौसिखिया थी दोस्तों, फंसना तो 100% था इनको। पुलिस ने इन्हें 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। तो इस तरीके से जो घटना सामने निकल कर आई, संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया और न्यायालय के सामने जो है मतलब कोर्ट के सामने पेश किया गया और फिर वहाँ से जो है उनको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों अब जो है इस तरह से देखिए बेचारे की ज़िंदगी चली गई और देव भी मजबूरी में फंस गया। अब यहाँ तो देव पहले तो जो है उसने जो है ऐसे ही शौक में किया, लेकिन अब जो है देव की मजबूरी हो गई थी करना क्योंकि उसके पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।